लोक कथा से पुराणों की ओर एकमात्र यूट्यूब और फेसबुक चैनल भारत की खोज। सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से प्रश्न किया और राम कथा का बीज पड़ा। आज हम बालकांड के दूसरे प्रसंग में प्रवेश करते हैं। अयोध्या नगरी का वैभव, राजा दशरथ का व्यक्तित्व और उनकी संतानों की अभिलाषा, पक्षियों की चहचहाहट, नदी की कलकल ध्वनि, मंदिर की घंटियों की आवाज, सरयू नदी के पावन तट पर बसी नगरी है अयोध्या। यह केवल एक नगर नहीं, बल्कि धर्म, संस्कृति और वैभव की अद्वितीय भूमि है। नगर की सड़कें चौड़ी, दोनों ओर राजमहल और साधारण प्रजाजनों के घर स्वच्छ और सुशोभित। लोग समृद्ध हैं, परंतु साथ ही धर्मपरायण भी। हर गली में वेदों का स्वर सुनाई देता है। हर घर में त्याग और सेवा की भावना है। अयोध्या का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वहां न कोई दुखी था, न दरिद्र। प्रजा राजा दशरथ को पिता समान मानती थी और दशरथ भी प्रजा को संतान समान स्नेह देते थे। महाराज दशरथ का परिचय। अब आते हैं अयोध्या के महाराज दशरथ पर। वे इक्ष्वाकु वंश के गौरव थे। युद्ध कौशल में अद्वितीय, रथ पर चढ़कर वे अकेले ही अनेक शत्रुओं से लोहा ले सकते थे। इसी कारण उनका नाम पड़ा दशरथ, अर्थात 10 रथों को एक साथ नियंत्रित करने वाले। दशरथ केवल पराक्रमी ही नहीं, बल्कि न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक भी थे। उनकी प्रजा सुखी थी, कोई भूखा न था, कोई प्यासा न था। नगर में धर्म की मर्यादा सर्वोपरि थी। महाराज दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, मर्यादा और मातृत्व की प्रतिमूर्ति, सुमित्रा, सरलता और त्याग की मूर्ति, कैकेयी, पराक्रमी, दृढ़ इच्छा शक्ति वाली, परंतु पति से अत्यंत प्रेम करने वाली। तीनों रानियां अलग अलग स्वभाव की थीं, परंतु राजा दशरथ से अत्यधिक प्रेम करती थीं। राजमहल में वैभव की कोई कमी न थी, सब कुछ था, धन, यश, सुख, संपत्ति। परंतु एक अभाव दशरथ और उनकी रानियों को भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पाया था, शौर्य, यश, राज्य, धन, परंतु संतान का सुख उन्हें प्राप्त न था। राजमहल में कभी किलकारियां नहीं गूंजती थीं, न रानियों की गोद भरी थी। दशरथ भावुक स्वर में एकांत में प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, प्रजा सुखी है, राज्य समृद्ध है, किंतु मेरे जीवन का एक सपना अधूरा है। मैं वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई पुत्र चाहता हूँ। बिना संतान के यह राजवंश अधूरा रह जाएगा। दशरथ का यह दुख इतना गहरा था कि कभी कभी वे राजमहल की चकाचौंध में भी अकेलापन महसूस करते। रानियां भी यह पीड़ा समझती, पर वे चुपचाप केवल प्रार्थना ही कर पाती। इस प्रकार अयोध्या नगरी वैभव से भरपूर होते हुए भी एक अभाव से जूझ रही थी। महाराज दशरथ का हृदय संतान सुख की आकांक्षा में व्याकुल था, परंतु उन्हें क्या पता था कि बहुत जल्द उनकी यह प्रार्थना पूरी होगी और आने वाला युग केवल अयोध्या ही नहीं, बल्कि पूरे जगत को नया प्रकाश देगा। दोस्तों, यह था बालकांड भाग 2। इस भाग में हम अयोध्या नगरी के वैभव और दशरथ के जीवन से परिचित हुए हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रामायण बालकांड की महागाथा।